माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय कोटा का एक बड़ा अभियान अब स्कूलों तक पहुंचेंगे। न्यायालय चलेगी कोर्ट वाली दीदी अभियान। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के माननीय अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण व्यास एवं सचिव महोदय श्रीमान माननीय गीता चौधरी के निर्देश अनुसार बालकों को विद्यालय में अच्छी सुविधाएं, सुरक्षा, संरचना, पर्यावरण, खेल, मनोरंजन, प्रतिस्पर्धा, विद्यालय में अच्छा वातावरण हेतु वाचनालय, बॉक्स, सुरक्षा गृह, कैंटीन, शुद्ध जलपान व्यवस्था, ऑनलाइन क्लास, संरचना क्षेत्र, मानसिक स्वास्थ्य, बाल यौन अपराधों से सुरक्षा, आत्महत्या, बाल तस्करी, शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक विधि अनुरूप वातावरण विद्यालय में प्राप्त करने एवं प्रतिकूल वातावरण को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में कोई अप्रिय घटना न हो और उसे घटित होने से पूर्व रोकने के लिए आज से मित्रतापूर्वक वार्ता करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है, ताकि आप विद्यालय में अच्छा महसूस कर सके और नशा मुक्त जीवन यापन कर व्यवस्थित एवं समुचित आचरण, व्यवहार, दिनचर्या, अध्ययन अच्छी संगत कर अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसके लिए आपको आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आपके परिसर में कोर्ट वाली दीदी बॉक्स स्थापित किए जाएंगे तथा आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा द्वारा ये अभियान चलाया गया है, जिससे आपको आपके अधिकारों की सुरक्षा और जीवन जीने की कला और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा और आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान कोर्ट वाली दीदी के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें आपके गुरुजनों, आपके विद्यालय प्राचार्य तथा माता पिता व परिजनों संरक्षकों का भी सहयोग इस अभियान के तहत प्राप्त होगा और उनसे भी वार्ता कर आपकी समस्याओं के समाधान खोजे जाएंगे। इसके लिए न्याय विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपके साथ आपका पक्ष प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा, जिसमें आपको अच्छी आदतों को स्वीकार कर बुरी आदतों को त्यागना होगा और अपने जीवन के सफर और विद्यालय के सफर को आनंदपूर्ण बनाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सफल होंगे। यही इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि झालावाड़ में हुई घटना हमारे लिए एक सबक है और इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फलौदी झालावाड़ में विद्यालय की छत गिरने से 7 स्कूल बच्चों का निधन और कई अन्य बालक घायल हुए। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का उद्देश्य इस अभियान का है, जिसमें सभी के सहयोग से हम इस अभियान में सफल होंगे। आपको सही और गलत व अच्छा वातावरण की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मानसिक स्वास्थ्य पर एडवोकेट भुवनेश कुमार शर्मा ने बताया कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए अच्छे मित्र बनाना। मित्र सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी आदत सही या गलत हो सकती है। आपको सही आदत वाले मित्रों का चयन करना है और गलत आदत वाले मित्रों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। ये भी इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है, ताकि बालक मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और ऐसे लोगों की संगत में ना आए जिनके कारण आपका भविष्य, स्वास्थ्य तथा जीवन प्रभावित हो, क्योंकि हमारा संविधान आपको स्वतंत्रता पूर्वक आनंदमय तथा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। प्रातः समाचार पत्रों से ये वर्णित होता है कि हमारी छोटी मोटी गलतियों की वजह से हमारा भविष्य प्रभावित होता है और कई बार अपने लोगों तथा संबंधियों के द्वारा भी बालकों को गलत रास्ते पर लोभवश अपराध के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे आपको अपना बचाव इस अभियान
से प्रेरित होकर सुरक्षा कवच के रूप में करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। वहीं लीगल एंड चीफ भुवनेश कुमार शर्मा ने बताया है, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम 1994 PCPNDP प्रत्येक बालिका को जन्म लेने का अधिकार है, जबकि बालक के जन्म को समाज प्राथमिकता देते हैं। उसके जन्म से पूर्व भ्रूण प्रशिक्षण करवाकर उसे जन्म लेने से रोकता है, जो कि एक अपराध है। अभी हाल ही में समाचार पत्रों में ऐसा दर्शित हुआ है कि पिता ने पुत्र के जन्म के खातिर अपनी 2 बालिकाओं की हत्या कर दी, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है। आपको ऐसी जानकारी होने पर जिनके 2 से अधिक पुत्रियां हैं और बालक के जन्म के मोहवश बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार अथवा बालिका को जन्म लेने से रोकते हैं, तो आपको ऐसी शिकायत कोर्ट वाली दीदी बॉक्स में डालनी है, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी छात्रों को ये अधिकार प्राप्त है कि वह अपने रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सके तथा उसी के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करें। निजी विद्यालयों में भी शिक्षा के अधिकार के तहत 30% प्रवेश गरीब छात्रों के लिए निर्धारित है, जिसे वे प्राप्त कर सकते हैं और विद्यालय में प्रवेश के समय ऐसे आवेदन किए जा सकते हैं जिससे विद्यार्थी को अपनी सूचना आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होती है। हालांकि ये अभियान कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि 13 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु के हैं, जिनके भविष्य बनाने और उनके लक्ष्य को प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय उनके भविष्य के लिए होता है। लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आप ऐसे बालकों को जो गरीब वर्ग से हैं शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं तथा उनसे भी अपनी सहभागिता निभा सकते हैं, और कमज़ोर विद्यार्थियों को जो आपके साथी है सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का दान ऐसा दान है जो जितना आप प्रदान करें उतना ही एकत्रित कौशल और प्रतिभा में वृद्धि करता है। पीड़ित को विधिक सहायता पीड़ित प्रतिकारी स्कीम के तहत किसी अपराध या पीड़ित पक्ष को प्रदान किए जाता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 17, 65, 124 1 के तहत तथा पीड़ित प्रतिकारी स्कीम के तहत प्रदान किया जाता है, जिसमें किसी परिवार के साथ परिवार के सदस्य की हत्या होने पर 5 लाख रुपए, बलात्संग पर 5 लाख रुपए, एसिड अटैक से चेहरे के खराब होने तथा बलात्संग पर 7,50,000 रुपए, गंभीर क्षति होने पर निःशक्ता डिसेबिलिटी के अनुपात के अनुसार पीड़ित प्रतिकर 74,000 रुपये के साथ 2,50,000 रुपये तक प्रदान किए जाते हैं, जिसके लिए आप योजना की जानकारी प्राप्त कर ऐसे लोगों को सूचना भी बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चालान प्रति, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड सहित आवेदन संबंधित न्यायालय अथवा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम के अनुसार बालकों को बाल श्रम, बाल तस्करी, विक्रय अपराध के लिए तस्करी में तथा नशीले पदार्थों के विक्रय हेतु बालकों के उपयोग जैसे चोरी, झपटमारी, तस्करी, सट्टेबाजी आदि के लिए निषेध किया गया है तथा बालकों को सुरक्षा एवं संरक्षण को महत्व प्रदान किया गया है तथा इसका उल्लंघन करने पर किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, जिसमें बाल तस्करी से मुक्त करवाए गए बच्चों को पुनर्वास एवं प्रतिकर हेतु 1 लाख रुपये प्रदान किए जाने की व्यवस्था है तथा बालकों को बंधन मुक्त कराया जा सकता है और बालकों व बाल पीड़ितों को विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है। वहीं नकल विरोधी कानून, अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उसे दंडित बनाया गया है। आप अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं कर स्वयं मेहनत के बल पर आगे बढ़ना है, अन्यथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है और आपके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों
पर रोक अधिनियम के अंतर्गत की जा सकती है, जिससे आपको स्वयं को बचना है और स्वयं की मेहनत पर आगे बढ़ना है। अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 3 वर्ष के कारावास व 2,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया तथा आपका विद्यालय से आगामी परीक्षा से निलंबन भी हो सकता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। प्रिय विद्यार्थियों, कम उम्र की शादी होने पर बालकों के स्वास्थ्य और मानसिक विकास और स्वतंत्र जीवन पर असर पड़ता है, जिससे वो पिछड़ जाता है और उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। विवाह की उम्र लड़की की 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। वर्तमान समय में धार्मिक मान्यताओं, ऐतिहासिक कारणों, महिलाओं से छेड़छाड़, बढ़ते अपराध, यौन अपराध, माँ बाप के मन में बेटी के चरित्र की चिंता, लिंगानुपात, जातिगत, परंपरागत आर्थिक विषमता, गरीबी, नाता विवाह के लिए बालिकाओं का विक्रय, सौदेबाजी, शिक्षा, शैक्षणिक विकास में अवरोध पैदा करते हैं। इसके लिए आप सभी को सजग रहना है, अन्यथा बाल विवाह में शामिल सभी व्यक्ति इसके दोषी माने गए हैं। इसके लिए भी आप जानकारी होने पर बॉक्स में शिकायत कर सकते हैं अथवा बाल विवाह निषेध अधिकार अथवा जो हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर बाल विवाह को रोकने के लिए कह सकते हैं, जिसमें बाल विवाह करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें 2 लाख रुपए तक की 2 साल तक की सजा